जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 8 श्लोक 5 से 8 में बताया कि पुनर्जन्म, अगला जन्म किस योनि में होगा, इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जीवन के अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है तो वह मेरे वैकुंठ धाम में प्राप्त होता है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि भक्ति में लगातार अभ्यास के बाद ही अंत समय में ऐसा सोचा जा सकता है। इसका सबसे अच्छा तरीका नाम जप कीर्तन है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति में रत है किंतु मरते समय प्रभु स्मरण नहीं कर पाता तो वह अवश्य ही जिस व्यक्ति वस्तु और प्राणी के बारे में चिंतन करता है उसी व्यक्ति वस्तु प्राणी के मोहवश वहीं जन्म लेता है। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, इसलिए वे अगले जन्म में एक हिरण के रूप में जन्मे। यद्यपि हिरण होते हुए भी उन्हें पुराने पिछले जन्म की यादें थी किंतु पशु शरीर धारण करना भी पड़ा। मनुष्य के जीवन भर के विचार मृत्यु के समय उसकी सोच को प्रभावित करते हैं, जिससे उसका अगला जन्म बनता है। इसलिए जितना अधिकतम चिंतन भगवान का करेंगे तो यह संभावना बनती है कि मृत्यु के समय व्यक्ति संसारिक संबंध, वस्तुओं और प्राणियों सोच नहीं करेगा। श्री कृष्ण जी ने बताया कि इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों को त्याग दे, सिर्फ भगवान का ही चिंतन करे। उसे अपने नित्य के कार्यों के साथ साथ प्रभु चिंतन में लगा रहना चाहिए। श्लोक 9 और 10 में प्रभु ने बताया कि मरते समय प्रभु का स्मरण किस भाव में करें कि अंत समय में प्रभु की याद बनी रहे। किस विधि से चिंतन करें। प्रभु का निराकार शून्य बिंदु ज्योति प्रकाश पुंज के रूप में लगातार चिंतन कठिन है, इसलिए प्रभु का स्मरण नाम जप कीर्तन भजन लीलाओं का मनन करते हुए करना चाहिए। यह आसान विधि है। व्यक्ति को ऐसा सोचना चिंतन करना चाहिए कि प्रभु भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, वे सब कुछ जानने वाले हैं, वे प्राचीनतम पुरुष हैं, वे सारे वस्तुओं के उद्गम हैं, सारी वस्तुएं उनसे उत्पन्न हैं, इस ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, वे मनुष्यों के पालनहार हैं, वे मनुष्यों को हर वस्तु का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, वे अणु से भी सूक्ष्म हैं, यानी अणु के हृदय में भी प्रवेश कर सकते हैं, वे सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं, वे सर्वव्यापी हैं, सबका पालन करने वाले हैं, सभी ग्रह उपग्रह आकाश गंगाएं ब्रह्मांड उन्हीं की शक्ति से अपनी जगह तैर रहे हैं। उनकी शक्ति हमारी विचार कल्पना शक्ति की सोच से भी ज्यादा है। वे इस जगत के में सभी ओर व्याप्त हैं, फिर भी हमारे से परे हैं। हमारी तर्क शक्ति नीति शास्त्र दार्शनिक चिंतन से भी ज्यादा अकल्पनीय है। जो प्रकृति हम सबको चलाती है वे उसके स्वामी हैं। अतः मनुष्य को उनका चिंतन अंत समय में इस प्रकार करना चाहिए कि प्रभु परम पुरुष सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम पालनकर्ता समस्त बौद्धिक बुद्धि से परे समस्त प्रकृति से परे सूर्य से भी तेजवान हैं। प्रभु अखंडनीय अकल्पनीय अविनाशी अविकारी शाश्वत सत्य सर्वत्र सर्वदा अटल और ध्रुव हैं। प्रभु को अंत काल में याद रखने की दो विधियां हैं, एक योग विधि और दूसरी है सामान्य भक्त विधि। योग विधि में मनुष्य के मृत्यु के समय प्रभु को ध्यान कैसे करना चाहिए। मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग अभ्यास करते हैं वे प्राणों को भोहों के मध्य आज्ञा चक्र में ले जाएं और प्रभु का ध्यान करें। यह विधि अति प्राचीन है। मृत्यु के समय बहुत ज्यादा विचलित रहता है मन, इसलिए योग के माध्यम से ही अभ्यास का प्रयास किया जाना चाहिए। योग में गुरु के पास रहकर ब्रह्मचार्य धारण कर ओंकार का उच्चारण कर सभी चक्रों में अपने प्राणों को स्थित करने की शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार यह विधि मुनि ऋषि योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति ब्रह्म लोक में और वैकुंठ लोक में जाते थे, क्योंकि उन्हें निश्चित समय पर ही प्राण त्यागने होते थे, जिससे अच्छा ग्रह नक्षत्र सारा
समय देखकर कि वो ब्रह्म लोक और वैकुंठ में जा सकें। जल समाधि और भूमि समाधि भी इसी का एक रूप है। योगा अभ्यास में इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करके अर्थात मन को इंद्रिय विषय सोचने से हटाना होता है। नेत्र, कान, जीभ, नाक, स्पर्श को वश में कर हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित करना होता है। ओम का उच्चारण कर फिर प्राणवायु को सिर के ऊपर से चढ़ाया जाता है। यह विधि अब व्यवहार में नहीं है। दूसरी विधि है आम आदमी भक्त की विधि। इस विधि को दो तरीके से किया जा सकता है। नंबर 1 है ज्ञान योग द्वारा, यानी वेद शास्त्र अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर उनका भगवान का प्रचार प्रसार करना, जिससे लगातार प्रभु का चिंतन बना रहे। दूसरा है कर्म योग। व्यक्ति अपने नित्य के कर्तव्य पूरे करते हुए प्रभु स्मरण करे, प्रभु के अलावा कोई इच्छा ना रखे, बस उसमें कृष्ण से तारतम्य बनाए रखना होता है। प्रभु अवतारों में ध्यान केंद्रित करता है, देश काल की सोचे बिना लगातार चिंतन करता है। 5 प्रकार के भक्त हैं जो भक्ति में लगते हैं। एक होता है शांत भक्त, उदासीन रहकर भक्ति करते हैं। दास्य भाव भक्त, दास के रूप में भक्ति करते हैं। सख्य भाव, प्रभु को सखा या मित्र मानकर भक्ति करते हैं। वात्सल्य, माता पिता की भक्ति बाल रूप में करते हैं। माधुर्य भक्ति, दाम्पत्य प्रेम द्वारा प्रेमा भक्ति, जैसे मीरा जी ने किया था। सबसे अच्छा भाव यह है कि लगातार स्मरण करते रहना। इस प्रकार से विधियों, योग व सामान्य भक्त विधि से मुझे अंत समय में याद रख सकते हैं। इस प्रकार भगवान को जो सबसे महान है, लगातार भक्ति अनन्य भक्ति से प्राप्त किए जा सकते हैं। वे अपने धाम में भी विराजते हैं और सर्वव्यापी भी हैं, प्रत्येक के हृदय में भी रहते हैं। जितना आप उनका ध्यान करेंगे वो उतना ही आपका ध्यान करेंगे। जय श्री कृष्ण।